दोस्तों, एक लड़की हर रोज की तरह अपने कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जा रही थी। तभी दोस्तों उसके मोबाइल पर एक शर्मा जी का फ़ोन आ जाता है और वह दोस्तों लड़की फ़ोन उठाती है तो शर्मा जी उससे कहते हैं कि आज मेरे पास एक ग्राहक आया हुआ है, अच्छा खासा वह पैसा भी दे रहा है और अगर तुम कहो तो मैं उससे बात कर लूँ। तब दोस्तों वह लड़की जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, आप उससे बात कर लीजिए और उसका एड्रेस मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, मैं समय से वहां पर पहुंच जाऊंगी। अब दोस्तों थोड़ी देर के बाद उसके व्हाट्सएप पर एक सस्ते से होटल का एड्रेस पहुंच जाता है, जिसको देखकर दोस्तों वह लड़की थोड़ा बहुत मुस्कुराने लगती है, क्योंकि दोस्तों आज से पहले भी वह कई बार वह जो है उस होटल के अंदर कई मर्दों के साथ अपनी रातें बिता चुकी थी। इसलिए दोस्तों उस होटल का नाम सुनते ही वह लड़की मुस्कुराने लगती है और उसको उस बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती है। दरअसल दोस्तों होटल के एड्रेस के साथ साथ उसका मोबाइल नंबर भी भेजा गया था, तो लड़की उस मोबाइल नंबर पर मैसेज करती है तो उधर से कोई रिप्लाई करता है कि रूम नंबर 10 में आ जाओ, मैं यहाँ पे बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अब दोस्तों थोड़ी देर के बाद जो लड़की होती है वह रूम के दरवाजे पे जा करके खड़ी हो जाती है और धीरे से दरवाज़ा खटखटाने लगती है। तभी अंदर से एक आदमी टॉवल लपेटे हुए आता है और दरवाज़ा खुलता है। तो दोस्तों जब वह लड़की उस आदमी का चेहरा देखती है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों उस लड़की के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वह जितना खुश होकर उस होटल के कमरे में उस आदमी के साथ रात बिताने के लिए गई थी, उतना ही ज़्यादा दोस्तों वह उस आदमी को देख करके परेशान हो जाती है। दोस्तों होटल के कमरे के अंदर कोई और नहीं था बल्कि उसी का ये जो सुनिएगा कहानी दोस्तों, जो आप बहुत ही ज़्यादा रोमांचिक है और उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेहद पसंद आएगी। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि दोस्तों जो मेरा हौसला है वह और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और ऐसे ही सच्ची और इंटरेस्टिंग कहानी आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों उस लड़की का नाम पूनम होता है और पूनम जो थी दोस्तों वह नागपुर की रहने वाली होती है। दोस्तों उसकी उम्र 25 साल है और वह बीए लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रही है। दोस्तों पूनम के घर में उसके पिताजी हैं, उसकी माँ है और उसका एक बड़ा भाई है। पूनम के पिताजी का नाम मुरारी लाल यादव होता है, जो कि दोस्तों एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि वह एक टीचर होते हैं। और दोस्तों पूनम की माँ का नाम बिमला देवी होता है, जो कि एक हाउस वाइफ है, यानी घर का काम काज करती है। अब दोस्तों पूनम के बड़े भाई का नाम नितिन है, जो कि एक किराने का दुकान पे काम करता है। नितिन के पापा का ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलता है, इसीलिए दोस्तों वह पढ़ाई छोड़ करके किराने की दुकान पे मजदूरी का काम करने लगता है। अब दोस्तों नितिन के पापा जो थे वो अपनी छोटी बेटी पूनम को बहुत ही मुश्किल से पढ़ा पाते हैं और घर का और अपना खर्चा चला पाते हैं। अब दोस्तों जब पूनम 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर लेती है तो उसके पिताजी एक बहुत बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन करवा देते हैं, क्योंकि दोस्तों पूनम जो होती है वो पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और उसका पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा उसका बेस था, इसलिए बहुत अच्छा नंबरों से पास भी हुआ करती थी। तो उसके पिताजी ये सोचते हैं कि ये हमारी इकलौती बेटी है और अगर हम लोग इसे मिल के अच्छे से पढ़ा देंगे तो ये अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। अब दोस्तों यही सब सोच करके बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे बचा करके वह पूनम का उस कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। अब दोस्तों 2 महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, पूनम कॉलेज में पढ़ने के लिए भी जाती है। लेकिन 2 महीने के बाद जब पूनम अपने कॉलेज के बच्चों को देखने लगती है, लड़कियों को देखने लगती है, उनके रहने सहने खाने पीने का उनका तौर तरीका जब वो देखने लगती है दोस्तों, तो उसको भी लगने लगता है कि वो अभी बाकी लड़कियों की तरह महंगे महंगे कपड़ा पहने, महंगे फ़ोन चलाए, गाड़ी से घूमे और उसके पास भी स्कूटी होना चाहिए। अब इस तरह की बातें उसके मन में विचार करने लगती हैं। लेकिन दोस्तों पूनम के घर वालों की इतनी औकात नहीं थी कि वह उसके वे सारे शौक पूरे कर पाए और उसके इन ज़रूरतों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाए, क्योंकि दोस्तों जो कॉलेज का फीस था वही उसके पिताजी जमा करते थे, तो बड़ी बात थी। अब दोस्तों आखिरकार जो पूनम थी वो अपने मन को मार लेती है और कुछ महीनों का समय ऐसे ही गुजरता है तो उसी कॉलेज की रहने वाली एक लड़की जो होती है वो पूनम की बहुत अच्छी सहेली बन जाती है और उसका नाम होता है अनीता। अनीता जो थी वो बहुत महंगे महंगे कपड़ा पहनती थी, महंगा मोबाइल फ़ोन यूज करती थी, स्कूटी से कॉलेज आया जाया करती थी और वे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों स्टैंडर्ड मेंटेन करती थी। तो पूनम को लगता था कि जो अनीता है वो भी बहुत बड़े घर की रहने वाली है, तभी तो इतने महंगे महंगे शौक पालती है, इतने महंगे कपड़े पहनती है। तभी दोस्तों अनीता जो थी वह एक दिन पूनम को अपने घर पर लेके जाती है। पूनम जब अनीता के घर वालों को देखती है और उसके माता पिता को देखकर वह एकदम से हैरान रह जाती है।
पूनम देखती है कि अनीता और उसके माता पिता एक किराए के घर में रहते हैं। अब दोस्तों अनीता के जो पापा होते हैं वह नगर निगम में चपरासी का काम करते थे और अनीता की जो माँ थी वह दूसरे के घर में कपड़े और बर्तन धोने का काम करती थी। तो दोस्तों पूनम ये सब देखकर अपने मन में विचार करने लगती है कि जब अनीता के घर वाले इतने ज़्यादा गरीब हैं तो फिर अनीता इतने महंगे महंगे कपड़े कहाँ से पहनती है, इतने महंगे फ़ोन कहाँ से इस्तेमाल करती है। अब ये सब सोच के दोस्तों वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है और उसके मन में सिर्फ और सिर्फ यही बातें चलने लगती है और यही सब सवाल उठने लगते हैं। तभी दोस्तों अनीता जो थी वह पूनम को लेकर के अपने घर से बाहर चली जाती है और वहाँ पर ले करके वह भेलपुरी की दुकान पर ले जाकर उसे भेलपुरी खिलाने लगती है। अनीता जो थी वो भेलपुरी ऑर्डर करती है तो अब पूनम को रहा नहीं जाता है। तो जो पूनम थे वह अनीता से पूछ लेते हैं कि अनीता मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और अगर तुम्हें कुछ बुरा ना लगे तो मुझे सच जरूर बताना। तब दोस्तों अनीता कहती है कि हाँ पूछो पूनम क्या बात है। तब दोस्तों पूनम जो थी वह कहती है कि अनीता देखो ना, अभी मैं तुम्हारे घर वालों से मिली हूँ, तुम्हारे माता पिता के हालातों को देख कर आई हूँ और मेरे पापा भी उतना ही पैसा कमाते हैं जितना कि तुम्हारे पापा कमाते हैं और मेरे परिवार की स्थिति और तुम्हारे परिवार की स्थिति में बिल्कुल सेम टू सेम है, कहीं कुछ भी नहीं है। लेकिन आखिर तुम इतने महंगे महंगे कपड़े, इतने महंगे महंगे फ़ोन, इतने बाइक स्कूटी तुम कैसे खरीद लेती हो, ये तुम कैसे कर पाती हो। तो अब दोस्तों जब अनीता इस बात को सुनती है तो वह थोड़ा सा घबरा जाती है, थोड़ा सा परेशान हो जाती है और कुछ देर तक सोचती है। उसके बाद वह पूनम से कहती है कि देख पूनम तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए मैं तुझे ये सारी बातें बता रही हूँ। तुम मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम यह बात कभी किसी को नहीं बताओगी। तब दोस्तों पूनम कहती है कि हाँ ठीक है बाबा, मैं तुमसे प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे बताओ तो सही आखिर तुम ये सब कैसे कर रही हो। तब दोस्तों अनीता जो होती है वह पूनम को साइड में ले करके जाती है और दोनों ही दोस्तों एक टेबल पे बैठ जाते हैं। तभी दोस्तों अनीता अपना मोबाइल फ़ोन निकालती है और फ़ोन का एक वीडियो वह पूनम को दिखाती है। दोस्तों पूनम उस वीडियो को देख के चौंक जाती है और उसे पूछने लगती है कि अनीता तुम बाजारू औरतों का काम करती हो, ये तो तुम बहुत गलत काम कर रही हो। तब दोस्तों अनीता उसे कहती है कि देखो पूनम, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। तब दोस्तों पूनम मुझसे कहती है कि हाँ मुझे पता है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। तब दोस्तों पूनम जो थी वह अनीता से कहती है कि मुझे एक बात बता, एक बात ऐसा सब करने का तुझे कितना पैसा मिल जाता है। तब दोस्तों अनीता उसे देख के थोड़ा मुस्कुराती है और उसे कहती है कि पूनम तू भी अगर ये सब करना चाहती है क्या, और अगर नहीं तो तू फिर ये सब क्यों पूछ रही है, और अगर कल से चलना है तो बोल तुझे। तब दोस्तों पूनम कहती है कि नहीं यार मैं ये सब काम नहीं करना चाहती हूँ और मैं तो बस तुमसे ऐसे ही पूछ रही हूँ। बताओ ना अनीता तुमको एक बार ये सब काम करने में कितना पैसा मिल जाता है। तब दोस्तों अनीता कहती है कि देख पूनम, अगर ग्राहक अच्छा है तो एक बार में 4 से 6 हज़ार रुपये के बीच में हमें मिल जाते हैं और ज़्यादा समय भी नहीं देना पड़ता है। तब दोस्तों पूनम उसे कहती है कि एक बार में इतने सारे पैसे तुम्हें मिल जाते हैं। अब दोस्तों पूनम जो होती है वो अपने मन में विचार करने लगती है कि 4-5 हज़ार रुपये तो वाकई बहुत ज़्यादा होता है, वह भी सिर्फ कुछ घंटों के। तभी दोस्तों पूनम उसे कहती है कि अनीता अगर ये बात किसी को पता चल जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तब दोस्तों अनीता उससे कहती है कि यार देख मैं काफ़ी लंबे समय से ये काम कर रही हूँ और आज तक कभी किसी को कुछ पता नहीं चला है और आगे शायद कुछ किसी को पता ना चले, तुम चलोगी तो बोलो। तब दोस्तों पूनम कहती है कि नहीं बाबा मैं तो नहीं जाने वाली हूँ। तब दोस्तों अनीता कहती है कि यानी तू कल चलेगी। अब इस बात को सुन के दोस्तों जो पूनम होती है वो मुस्कुराने लगती है और अपनी जो नज़रें हैं उसे नीचे झुका लेती है, शर्माने लगती है। तो अनीता समझ जाती है कि अब पूनम भी ये काम करना चाहती है और उसका भी इस काम में मन करने को कह रहा है। तभी दोस्तों अनीता पूनम से कहती है कि यार देखना, मैंने आज से पहले ये सब काम किसी के साथ नहीं किया। तब अनीता कहती है कि तू ये क्या बात कर रही है, सच में तूने ऐसा कुछ नहीं किया, आज से पहले तूने कभी ऐसा किसी के साथ कुछ नहीं किया। तब दोस्तों पूनम कहती है कि हाँ सच में मैंने कुछ नहीं किया। तब दोस्तों अनीता पूनम से कहती है कि देख अगर तूने आज से पहले ये सब काम नहीं किया और ये सब तेरा पहली बार है तो तुझे 2-4-5 हज़ार रुपये नहीं बल्कि तुझे 80 हज़ार रुपये मिलेंगे। अब इस बात को सुनकर पूनम एकदम से चौंक जाती है और पूनम अनीता से कहती है कि रात को तो मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगी। तब दोस्तों अनीता उससे कहती है कि अगर बुद्धू तुझे रात को करने के लिए सब बोल कौन रहा है, तुझे तो बस सिर्फ दिन में जाना होगा। तब दोस्तों पूनम उसे कहने लगती है कि अनीता मुझे ये सब काम करने में बहुत डर लग रहा है। तब दोस्तों अनीता उससे कहती है कि पागल तुझे इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगी और तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब दोस्तों पूनम कहती है कि ठीक है मैं अपने घर जा रही हूँ। तब अनीता उससे कहती है कि लेकिन जब कॉलेज जाना तो थोड़ा जल्दी आ जाना। अब दोस्तों पूनम कहती है क्यों, क्या काम है, मैं जल्दी क्यों आऊँगी। तब दोस्तों अनीता कहती है कि मैं तुझे कल एक ऐसे इंसान से मिलवाने लेकर चलूँगी जो कि बहुत खास है। अब दोस्तों इस बात को सुन के
पूनम मुस्कुराने लगती है और अपने घर चली जाती है। अब दोस्तों उस समय शाम हो गया था, तो दोस्तों पूनम अपने माँ के साथ घर का काम काज करने में व्यस्त हो जाती है और उसके पापा भी उस वक्त जो थे ऑफिस से घर वापस आ जाते हैं और जो उसका बड़ा भाई था वो भी दुकान से घर आ जाता है। तो सभी लोग दोस्तों मिलजुल करके बातचीत करते हैं और रात को एक साथ डिनर करते हैं। और दोस्तों जो पूनम है वह अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन दोस्तों जब पूनम अपने कमरे में सोने के लिए जाती है तो उसके मन में उसी के यानी कि अनीता का ही बातें चल रहा था, उसी का ख्याल बार बार आ रहा था और पूनम अपने इज्जत को भूल जाती है और अपने शौक को पूरा करने के लिए ये सारे काम करने का फैसला ले लेती है। और अब दोस्तों उस समय पूनम का बड़ा भाई भी इसी कमरे में सोया करता था। पूनम का माता पिता का अलग कमरा था और वे लोग अलग कमरे में सोया करते थे और पूनम का भाई जो है वह एक ही कमरे में सोया करते थे। उस समय रात के तकरीबन 1 बज रहा था और पूनम के मन में सिर्फ और सिर्फ यही बातें चल रही थी कि उसके पास अगर 80,000 रुपये आएंगे तो वह उन सारे पैसों की क्या खरीदेगी, उन सब पैसों का वह क्या करेगी। अब यही सब सारी बातें उनके मन में लगातार चल रही थी और ये सब सोच के वह बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही थी। तो अब दोस्तों रात को इसी बीच कब उसे नींद आ जाती है यही सोचते सोचते उसे पता तक भी नहीं चलता है। अब दोस्तों सुबह में उसे जल्दी कॉलेज भी जाना था, तो वह जल्दी से काम करती है और खाना वाना बना करके टिफिन बना करके सीधा अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। अब दोस्तों उस समय कॉलेज अनीता आई नहीं थी, तो पूनम जो थी वह कॉलेज का गेट पे खड़ा होकर ही अनीता का इंतजार करती है। तो थोड़ी देर के बाद अनीता भी वहाँ पर आ जाती है। तो अनीता जो है दोस्तों वह पूनम से कहती है कि आज तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और आज तू एकदम बन ठन करके आई है, क्या बात है। इस बात को सुन करके जो पूनम है वह मुस्कुराने लगती है और वह पूनम जो है उसे कहती है कि आज तुम इतने लेट क्यों आई है, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ, चलो अब जल्दी कॉलेज के अंदर चलते हैं नहीं तो गेट बंद हो जाएगा। अब दोस्तों सुनिए, अनीता जो है वह पूनम से कहती है कि नहीं हम लोग कॉलेज के अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग कहीं और चलना है। अब दोस्तों जो अनीता जो थी वह अपने कॉलेज के बाहर ही खड़ा होकर के एक ऑटो रिक्शा वाले को रुकवाती है और दोनों ही ऑटो रिक्शा में बैठते हैं। तभी दोस्तों अनीता पूनम से कहती है कि तुम्हें देखने के लिए एक आदमी वहाँ होटल पे आ रहा है और उसके सामने तू घबराना नहीं और जैसा वह बोले वैसा ही तू हाँ में हाँ मिलाते जाना। अब दोस्तों पूनम कहती है ठीक है और उसके कुछ देर के बाद ही वह ऑटो रिक्शा वाला इन दोनों को एक सस्ते होटल के पास ले जा करके छोड़ देता है। फिर अनीता जो है पूनम को लेकर के होटल के अंदर चली जाती है और कुछ देर तक दोस्तों वह इंतजार करते हैं। तभी दोस्तों दरवाजे की बेल बजती है और जब अनीता दरवाज़ा खोलती है तो पूनम देखती है कि दरवाजे के बाहर एक काला आदमी खड़ा है जिसका पेट भी निकला हुआ था और उसकी उम्र तकरीबन 55 से 60 साल के आसपास रही होगी। अब होता यह है दोस्तों, तभी अनीता उसे कहती है कि आइए शर्मा जी अंदर बैठिए। अब इस बात को सुन करके देख कर पूनम समझ जाती है कि उस आदमी का नाम शर्मा जी है। अब शर्मा जी जो थे वह कमरे के अंदर आते हैं, सोफे पे बैठ जाते हैं, चाय पानी नाश्ता वगैरह किया जाता है। तभी दोस्तों शर्मा जी के मोबाइल पे फ़ोन आ जाता है। तो शर्मा जी इधर से कहते हैं कि भाई थोड़ा सब्र करो, अभी मैं लड़की को यहाँ देखने आया हूँ, इसको पहले देख लेता हूँ, उसके बाद फ़ोन करके बताता हूँ कि क्या करना है। अब शर्मा जी दोस्तों फ़ोन रख देते हैं और अनीता से कहते हैं कि अनीता तुम इससे बात कर लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी और ये लड़की ये सब करने के लिए तैयार तो है ना, इसको अपने तरीके से सब कुछ तुम समझा देना। तब अनीता कहती है ठीक है मैं उसको अपने तरीके से सब कुछ समझा दूंगी। तब दोस्तों शर्मा जी उस दोबारा व्यक्ति को फ़ोन मिलाते हैं और उससे बात करते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं इस लड़की को वहाँ पर भेज रहा हूँ। अब दोस्तों तभी शर्मा जी अनीता से कहते हैं कि देखो अनीता 80,000 रुपये में बात हो गई है और मैं एड्रेस तुम्हारे व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ, इसमें से 10% जो मेरा कमीशन है वो रात को भिजवा देना। इतना कहने के बाद शर्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। तब दोस्तों अनीता जो होती है वह पूनम से कहती है कि चलो मैडम आपको वहाँ तुमको वहाँ पे चलना है और तुम्हारा वहाँ पे कोई इंतजार कर रहा है, तो अच्छे से कपड़े पहन लो, थोड़ा सा अच्छे से मेकअप कर लो ताकि खूबसूरत लगोगी। अब दोस्तों पूनम उसके बताए अनुसार अच्छे से तैयार हो जाती है और फिर अनीता जो है वह पूनम को लेकर के उस होटल से लेकर के दूसरे होटल पे जाती है और वहाँ जाने के बाद अनीता पूनम से कहती है कि देखो पूनम ज़्यादा परेशान मत होना और कोई ऐसा गड़बड़ मत कर देना और जैसा मैंने तुम्हें समझाया है ठीक वैसा ही करना और जैसा वह तुमसे कहेगा वैसा ही करना। तब दोस्तों पूनम कहती है कि ठीक है। और अब दोस्तों अनीता पूनम को होटल के बाहर छोड़ करके खुद वापस आ जाती है और पूनम को होटल के अंदर भेज देती है। दरअसल वह होटल नहीं था बल्कि एक आलीशान बंगला था। अब दोस्तों पूनम जब उस बंगले को देखती है तो वह देख के चौंक जाती है, हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा बंगला जो है अपनी आंखों के सामने देख रही थी। और तभी दोस्तों सामने वाले कमरे से एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप आदमी निकलता है जिसकी उम्र तकरीबन 45-50 साल होगी, सांवला सा रंगत था। और वह आकर पूनम के पास आता है और फिर वो उसे सोफे पे बैठने के लिए कहता है और खुद भी दोस्तों उसके बगल में आकर सोफे पे बैठ जाता है।
दोस्तों वह आदमी इससे पूछता है कि क्या तुम पानी पियोगी? तब दोस्तों पूनम कहती है कि जी अंकल जी। तब दोस्तों वह आदमी कहता है कि अंकल जी। तब दोस्तों पूनम उससे कहने लगती है कि सॉरी अंकल जी, गलती से निकल गया। तब वह आदमी कहता है कोई बात नहीं, तुम अच्छे घर की लगती हो और तुम्हारा ये पहली बार है क्या सब कुछ? तब दोस्तों पूनम उससे कहती है कि जी अंकल जी, और फिर वह सॉरी बोलती है। तो बाद में दोस्तों वह आदमी कहता है कि देखो बेटा, कोई बात नहीं, तुम मुझे अंकल कह के बुला सकती हो। तब दोस्तों पूनम उसे पूछती है कि अंकल जी आपका नाम क्या है? तब वह बताता है कि मेरा नाम सौरव शर्मा है। उसके बाद पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तब दोस्तों पूनम कहती है कि मेरा नाम पूनम है। तब वो फिर पूछता है कि तुम किस ईयर की पढ़ाई कर रही हो? तब दोस्तों पूनम उसे बताती है कि मैं बीए की पढ़ाई कर रही हूँ अंकल जी। तब दोस्तों वह पूनम को एक कमरे के अंदर ले जाता है। तो पूनम जो थी वह एक दुल्हन की तरह एक बेड पे जा करके बैठ जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद अंकल जी एक टॉवल लपेट के बाथरूम से बाहर निकलता है और वह काम वहाँ पे वो करना शुरू कर देता है जिस काम के लिए पूनम वहाँ पे गई हुई थी। अब दोस्तों पूनम को बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी और वो बेड पे पड़े पड़े उसको कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता और शाम के 5 बज जाते हैं। अब दोस्तों शाम के 5 बजे पूनम जो है वो बिस्तर से उठ करके बाथरूम में जाती है, नहाती धोआती है और फिर थोड़ी देर के बाद वो अंकल को आवाज़ लगाती है तो उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। तो जो पूनम होती है वो जब कमरे से बाहर निकलती है तब देखती है कि एक 45 साल की महिला जो कि किचन से बाहर निकल रही होती है और पूनम को देख के वो मुस्कुरा रही होती है। तभी दोस्तों वह महिला पूनम से कहती है कि बेटा तुम उठ गई, आ जाओ सोफे पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना करके लाती हूँ। दोस्तों अब पूनम जो थी वह चुपचाप से जा करके सोफे पे बैठ जाती है। तभी वह महिला पूनम से पूछती है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तब दोस्तों ये कहती है कि आंटी मेरा नाम पूनम है। फिर दोस्तों पूनम पूछती है कि आप कौन है और जब मैं यहाँ पर आई थी तब तो आप यहाँ पर नहीं थी। तब दोस्तों वह कहती है कि बेटी मैं इस घर की नौकरानी हूँ और साहब जब भी घर से बाहर चले जाते हैं तो मैं इस घर की देख रेख करती हूँ, मैं इस घर के ख्याल रखती हूँ और जब मैं यहाँ पर आई थी तब तुम कमरे में थी, इसीलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया और मैंने तुम्हें उठाया भी नहीं, तुम सो रही थी, तुम अच्छे परिवार की लगती हो तो फिर तुम ऐसे काम क्यों करती हो? तब दोस्तों पूनम जो है वो आंटी से कहती है कि आंटी मेरे घर पे पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं मजबूरी में ये सब कार्य कर रही थी। तब दोस्तों आंटी उससे कहती है कोई बात नहीं बेटा, रुको तुम यहीं पे बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। अब दोस्तों इतना कहकर आंटी जो थी वो एक रूम के अंदर चली जाती है और अंदर से अपने हाथों में पैसे का वो बंडल लेकर आती है और पूनम से कहती है कि बेटा ये लो तुम्हारे 80,000 रुपये, साहब ने तुम्हें देने के लिए बोला था। अब दोस्तों पूनम वहाँ से पैसे लेकर के जाने लगती है। तभी दोस्तों वो आंटी पूनम से कहती है कि बेटा तुम बहुत थक चुकी होगी, रात को जब सोना तो दूध में हल्दी मिला के पी लेना, तुम्हारा शरीर का दर्द कम हो जाएगा। तब दोस्तों पूनम कहती है ठीक है आंटी, और इतना कहने के बाद पूनम जो है वह उस बंगले को देखते हुए उस बंगले से बाहर निकल जाती है और अनीता को फ़ोन करती है। तो अनीता जो है फिर उसे एक पता बताती है और उसे वहाँ पर बुला लेती है। दोस्तों वहाँ पर जाती है पूनम तो देखती है कि अनीता और शर्मा जी वहाँ पर पहले से ही बैठे हुए थे। तभी दोस्तों शर्मा जी पूछते हैं कि बेटा काम हो गया? तब पूनम कहती है कि हाँ काम हो गया है। अब दोस्तों पूनम जो थी वह अपने पर्स में से 80,000 रुपये निकालती है और शर्मा जी को देती है। तो शर्मा जी जो जो थे वह अपना 10-11% कमीशन काट के बाकी का पैसा पूनम को वापस कर देते हैं। अब दोस्तों शर्मा जी जो थे वह अपने घर जाते जाते पूनम से कहते हैं कि मेरे पास एक और ग्राहक है और मैं तुम्हें बताऊंगा कब जाना है, तब तुम तैयार रहना। अब दोस्तों उसके बाद पूनम कहती है कि ठीक है और मैं आपके इस जवाब का इंतजार करूंगी। अब दोस्तों वे वहाँ से चले जाते हैं। तो जो पूनम थी वह अनीता को एक छोटी सी पार्टी देती है और ये सभी लोग मौज मस्ती करते हैं और फिर दोनों एंजॉय करने के बाद अपने अपने घर को चले जाते हैं। दोस्तों उस समय पूनम जब अपने घर पे जाती है तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, उसके कमर में दर्द होने लगता है। और जब माँ उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ है, तो पूनम बताती है कि माँ पेट पेट में दर्द हो रहा है। अब दोस्तों इस तरीके से बहाना बनाकर पूनम जो है वो रात को बिना खाना खाए सो जाती है और सुबह में जल्दी उठती है और फिर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। तभी दोस्तों फिर से वह शर्मा जी के मोबाइल पे उसका फ़ोन आता है और शर्मा जी जो जो थे वो पूनम को एक नए ग्राहक के पास भेज देते हैं। अब दोस्तों लगभग इसी तरीके से तकरीबन 6 महीने का समय गुजर जाता है और पूनम जो थी वह हर रोज़ ग्राहक के पास जाती मिलती और इन 6 महीने में पूनम जो थी वो पूरे पूरे तरीके से बदल चुकी थी और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए थे, उसके पास लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई थी, उसके शौक भी पूरे हो रहे थे और पूनम अपने माता पिता से झूठ बोल बोलकर महँगे-महँगे कपड़े खरीदने लगी थी, महँगे-महँगे फ़ोन भी यूज़ करने लगी थी और दोस्तों के साथ पार्टी भी करने लगी थी। लेकिन दोस्तों तभी अचानक से पूनम के जीवन में एक ऐसा टाइम आता है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों हुआ ये था कि हर बार की तरह फिर से शर्मा जी का फ़ोन पूनम के मोबाइल पे आता है
और शर्मा जी एक नए ग्राहक के बारे में पूनम को बताते हैं और फिर उससे कहते हैं कि अगर तुम कहो तो मैं उससे बात कर लूँ, वे अच्छे खासे पैसे देकर जाएगा। तब दोस्तों पूनम कहती है कि ठीक है, आप उससे बात कर लीजिए और उनका एड्रेस मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। अब दोस्तों इस तरीके से शर्मा जी जो थे वह उस व्यक्ति से डीलिंग कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं और पूनम के मोबाइल पे उसके होटल का एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर भेज देते हैं। अब दोस्तों पूनम जो होती है वह उस होटल का नाम पढ़ती है तो मुस्कुराने लगती है, क्योंकि दोस्तों अक्सर उसको उसी होटल में ग्राहक बुलाया करते थे और वह कई बार वहां जा चुकी थी। अब पूनम जो थी वह हर बार की तरह अच्छे से तैयार होकर होटल के कमरे पे पहुंचती है और जब धीरे से दरवाजा खटखटाती है तो कमरे के अंदर से एक व्यक्ति टॉवल लपेटकर जब दरवाजा खोलता है और जब पूनम दोस्तों अपनी आंखों के सामने उस व्यक्ति को देखती है तो दोस्तों पूनम के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसके तो होश उड़ के रह जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कमरे के अंदर जो व्यक्ति था ना, वह व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि दोस्तों पूनम के पिताजी खुद होते हैं। और जब दोस्तों पूनम अपने पिताजी को इस हालत में देखती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वहाँ पे वह क्या करे और फिर दोस्तों उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा था। तभी दोस्तों पूनम के पिताजी उसको कमरे के अंदर लेके जाते हैं, उसे बिठाते हैं और फिर उससे कहते हैं कि पूनम तुम कॉलेज के बहाने ये सारे काम करती हो और तुम तो मेरा इज्जत डुबा रही हो। अब दोस्तों उसके पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि हे भगवान, ऐसी बेटी देने से तो अच्छा था कि आप मुझे बेटी दिए ही ना होते। अब दोस्तों उस समय पूनम के पापा उस समय उसको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहने लगते हैं, तो पूनम को भी अपने पापा पे गुस्सा आ जाता है और वह भी अपने पापा से कहती है कि पापा, अगर मैं बाजारू हूँ तो आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। अब दोस्तों इस बात को सुनकर उसके पिताजी जो 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 जी थे वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वह पूनम को मारने पर उतारू हो जाते हैं। तभी दोस्तों पूनम जो थी वह अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए, आपके पास तो इतनी सैलरी भी नहीं होती है, फिर आप इतने सारे पैसे देने के लिए कहाँ से लेकर के आए हैं। तब दोस्तों उसके पिताजी बताते हैं कि मैं बैंक में कुछ पैसे तुम्हारे शादी के लिए जमा करवाए थे और उसी पैसों को मैं यहाँ देने के लिए तुम्हें लाया था। तभी दोस्तों अचानक से शर्मा जी का फ़ोन जो था वह पूनम के फ़ोन पे आता है और शर्मा जी एक और ग्राहक के बारे में बताते हैं। तो पूनम अपने पापा के सामने शर्मा जी से कहती है कि आप उसका एड्रेस मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं 1 घंटे के बाद वहाँ पर पहुँच जाएंगी। अब दोस्तों फ़ोन रखने के बाद पूनम जो है वो अपने पापा से कहती है कि पिताजी, मैं यहाँ से जा रही हूँ और मुझे दूसरे ग्राहक से मिलना है, आप मुझे अपने साथ घर पे रखेंगे तो भी ठीक है और अगर घर से निकाल देंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना तो आप दूध के धुले हुए हैं और ना मैं ही धुले हुई हूँ। आप अपनी जगह पे सही हैं और मैं अपनी जगह पे सही हूँ। दोस्तों यहाँ वहाँ पर उसके पिताजी अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी पूनम अपने पिताजी को बातों को नहीं मानती है और वह उनकी बात को नहीं सुनती है और अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ देती है और उसके पापा भी दोस्तों उसको घर से निकाल देते हैं। अब दोस्तों वे अपनी एक अलग दुनिया बसा लेती है और अब यही सारे काम करने में लग जाती है। धीरे धीरे सही समय गुजरता है तो उसका अब रेट बहुत कम होने लगा था। अब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे उसका भाव और पैसा कम मिलने लगा था। तब जाकर दोस्तों उसको एहसास होता है कि शायद उस दिन उसके पिताजी जो थे वह सही कह रहे थे और वह सोचती है कि शायद उसको ऐसा कदम पहले नहीं उठाना चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे सही अच्छे सच्चे और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।